दो दो खोल दो। चलो ध्यान से देखना शुरू कर दो। आज पाइप एंड सिस्टम पढ़ाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटा तथा 15 घंटा में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, यहाँ पे दो गो नल है, ठीक है, ध्यान दो। दो गो नल है, एक गो नल है ए और एक और नल है बी, ठीक है। दो गो नल है, जो ए है वो किसी हौज को 10 घंटा में भर सकता है। ये जो नल है वो किसी हौज को 10 घंटा में भर सकता है, और बी जो है वो 15 घंटा में भर सकता है। दोनों नल को एक खाली टंकी में या फिर खाली हौज में खोल दिया जाता है, तब कितना घंटा में दोनों मिलकर भरेगा वो पूछा। तो सबसे पहले दोनों को एलसीएम लेते हैं। हम कल बताए थे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, 30, ठीक है। 10 और एलसीएम का 15 का एलसीएम होता है 30, तो 10 का पावर 3 बार में और ये वाला जाएगा 2 बार में, ठीक है। मतलब ए और बी को भरने का क्षमता निकल गया। दोनों को भरने का क्षमता कितना है 5। टोटल कितना भरना है, तो मान लो कि 30 लीटर भरना है टोटल। अगर 30 लीटर भरना है तो उसको 5 से हम भागा दे देंगे, तो 6 × 5 = 30, मतलब 6 घंटा में है ना, 6 घंटा में दोनों मिलके भर लेगा, ठीक है ना। ये पहला प्रश्न हो गया। अब चलेंगे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि दो नल एक टंकी को, दूसरा नंबर प्रश्न है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा तथा 3 घंटा में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। दो गो नल है, एगो नल ए है, एगो नल बी है। एगो भरता है 2 घंटा में और एगो भरता है 3 घंटा में, ठीक ना। दोनों नल को एक टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तब कितना घंटा में भरेगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये जाएगा 3 बार में और ये वाला जाएगा 2 बार में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला अगर दोनों को एक साथ खोल देता कितना घंटा में भरेगा, तो दोनों को भरने का पावर कितना है, तो 3 और 2 5 का है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा तथा 3 घंटा में भर देते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। अब मान लो, यही ना, मान लो कि वहां पे लेता होगा टोटल 6 लीटर, ठीक है। अब 6 लीटर को इसके दोनों को कार्य करने की क्षमता से अगर हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 यहाँ 1 बच जाएगा, 1.1/5 बच जाएगा, ठीक है। 1.1/5। अब जो ये 1/5 जो बच गया है, अब जो 1/5 ये बच गया है, उसको हम क्या निकालते हैं, घंटा में या फिर मिनट में निकालते हैं। मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तब 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा 12। मतलब 1 घंटा यहाँ पे तो है 1 घंटा और 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट में दोनों नल मिलके टंकी को भर देगा, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट। दूसरा हो गया। चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, बोला गया है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बोलो, मान लो कि 3/5 भाग, मान लिया जाए कि 3/5 भाग यदि 10 मिनट में भरता है, ध्यान से देखना, 3/5 भाग यदि 10 मिनट में भरता है तो कितना भाग बच गया, 5 भाग में से 3 भाग भरा गया तो 2 भाग बचा, तो 2/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 3/5 भाग 10 मिनट में, तो 10 गुने ये ऊपर जाएगा वहां, तो 5/3 और ये इधर गुना होगा तो 10 लिखा जाएगा 2/3, 2/5, ठीक है। अभी 5 से 5 खत्म, 10 × 20 और बटा में कितना है 3 है। इसको भागा देंगे तो 6 × 3 = 18, 2 बच गया और बटा में 3। अब इसको हम तोड़ देते हैं, मतलब 6 मिनट तो यहाँ पे हो ही गया है, ये 6 मिनट है। इसको सेकंड में निकालते हैं तो 60 से गुना करेंगे तो 20 × 60, मतलब 20 दूनी 40, मतलब 6 घंटा और 40 सेकंड लग जाएगा, मतलब 2/5 भाग को भरने में, ठीक है। तीसरा प्रश्न बन गया। चलो चौथा नंबर की ओर। 6 मिनट 40 सेकंड। हाँ, 6 मिनट 40 सेकंड। तो चौथा प्रश्न में है, दो नल
दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। तो खाली टंकी को रिसाव भरने में कितना समय लगेगा? खाली टंकी को रिसाव भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना, बोला गया है खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बोला गया दो गो नल है, एगो नल ए है और एगो नल बी है। एगो नल ए और बी जो कितना कितना भरता है, ए भरता है 10 मिनट में और बी भरता है 20 मिनट में। लेकिन इसमें एगो रिसाव आ गया, ठीक ना। रिसाव मतलब पानी का मान लो कि निकलने का रास्ता मिल गया थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। तो उसको मान लेते हैं सी। अब रिसाव को माइनस से करेंगे, पानी निकल रहा है वहां पे। अब जो रिसाव आ गया उसके कारण से 40 मिनट में खाली हो जाता है। रिसाव 40 मिनट में खाली कर देता है। तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 और 20 और 10। 40 और 20 और 10, यही प्रश्न है। प्रश्न का 40 मिनट में खाली हो जाता है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो 10 चौके 40, 10 गुना 20 और 40 से कम 40, 40 से कम 40। अब बोला है कि जो मान लो इसमें 40 लीटर टोटल लिया है, उसमें पानी या कुछ भी हो 40 लीटर लिया है। अभी 40 लीटर को भरना है हमको रिसाव सहित, लेकिन रिसाव वाला माइनस लिखाता है, ठीक ना। तो ध्यान देना कि 40 लीटर को इन तीनों से अगर हम भाग देंगे तो कितना मिनट में भर देगा? तो 4 और 2 6 और एक माइनस में है, तो 6 में से गया तो बच गया 5। अब 5 का पहाड़ा 8 बार में मतलब 8 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में? 8 मिनट में। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा चौथा बन गया, चलेंगे 5वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, 5वां नंबर प्रश्न में कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना, दो नल है, एक हौज में 3 घंटा में और 4 घंटा में भर सकता है। दो गो नल, एगो नल ए है, एगो नल बी है, जो भर सकता है कितना कितना घंटा में? 2 गो नल, एगो 3 घंटा में, एगो 4 घंटा में, 3 घंटा में और वो 4 घंटा में। उसके बाद बोला गया है तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटा में खाली कर सकता है। अब एगो निकासी नल मान लो ए है, सी है, जो कितना घंटा में खाली कर सकता है? 2 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक ना। तो सबका हम पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में और ये वाला जाएगा 6 बार में, ठीक है। ये जाएगा 6 बार में, लेकिन यहाँ पे जाएगा माइनस में रहेगा क्योंकि वो पानी को निकाल रहा है वहां से। तो बोला यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो ध्यान देना, तो सबको हम जोड़ते 4 और 3 7, यहाँ माइनस में 6, तो 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब 1 का टोटल काम कितना करना है? 12 करना है। तो 1 को 12 से भाग दे देंगे तो 12 घंटा में भर देगा, ठीक है। 12 घंटा में भर देगा। उसके बाद अब चलेंगे 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा? ध्यान से प्रश्न पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला गया है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है। एक नल जो ए है वो खाली टंकी को 8 घंटा में भर देता है, ठीक ना। लेकिन टंकी में छेद होने के कारण उसे 2 घंटा अधिक लग जाता है। मतलब ए और बी दोनों का भरता है, इसमें से बी है, टंकी में छेद है, समझा ना। तो जिसके कारण से उसे
2 घंटा अधिक लगता है। पहले 8 घंटा भर रहा था, लेकिन अभी 2 घंटा अधिक लग रहा है, तो कितना लगेगा, 10 घंटा में लगेगा। दोनों के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40। तो 8 पचे 40, 10 चौके 40। ध्यान देना, ए और बी का मान दिया है 4, ए और बी का मान दिया है 4, जबकि ए का मान दिया है 5, तो खाली बी का मान कितना आएगा, 1। ध्यान से देखना, ए और बी का मान दिया है 4, जबकि ए का मान दिया है 5, तो खाली बी का मान कितना आएगा, -1 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 1 आ गया ना। अब 1 आ गया। अब बोला गया है सिर्फ छेद को, सिर्फ उसमें छेद है, उसे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सिर्फ, अरे यहाँ देखो, ये बी जो है उसमें छेद जो है ओ लगा, और ए जो है तो भर रहा है ना। तो हमको बी को निकालने के लिए 5 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 1। ये जो छेद है उसमें इतना, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर मान लो या फिर कुछ पानी निकाल रहा है, ठीक ना। अब टोटल काम करना है 40 को हम 1 से भागा दे देंगे, मतलब 40 क्या घंटा में दिया है, मिनट में, 40 घंटा में उसको खाली कर देगा, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न बन गया। अब चलेंगे हम 7th नंबर प्रश्न की ओर। तो 7th नंबर प्रश्न में कहा जाता है, 7वां नंबर प्रश्न में, कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान देना, एक पाइप है जो खाली टंकी को 3 घंटा भर सकता है। मान लो एक पाइप ए है जो 3 घंटे में भर सकता है। 2 को पाइप उसमें और लगा हुआ है जो पानी को निकालता है, ठीक ना, जो पानी को निकालता है कितना में, 6 घंटा और 10 घंटा में, 6 घंटा में और 10 घंटा में। सबका पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। तो ये जाएगा कितना बार में, 10 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। तो बोला गया है, अभी इस समय पानी को निकालता है इसलिए हम माइनस लिखेंगे, ठीक ना। अब बोला गया है कि खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं। अब तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं, 10 में से 5 और 3 यहाँ माइनस में है, तो 5 3 8 हो गया माइनस में, उसमें से 10 में से घटा देंगे तो बच जाएगा 2 बच गया। अब 2 को हम 30 से भागा दे देंगे, तो 2 को 30 से भागा दे देंगे तो 15 घंटा, मतलब 15 घंटा में क्या करेगा वो, ये टंकी को भर देगा। अगर तीनों मिलकर पानी अगर भरेगा तो 15 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो 7वां नंबर हो गया। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 8वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो टाइम एंड वर्क में हम ऐसे प्रश्न बहुत पढ़ा है, ठीक ना। बोला गया है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से काम करता है। मान लो एगो पाइप है ए और एगो पाइप है बी। अगर ये एक काम करता होगा तो इसका 3 गुना काम करने वाला यहाँ पे 3 गुना काम पे कर रहा है, ठीक ना। अब बोला गया है यदि दोनों मिलकर उसे 36 मिनट में भरे, बोला है यदि दोनों मिलकर उसे 36 मिनट भरे तो 3 और 1 4, अगर 4 का पावर अगर 36 मिनट तक काम करता है तो काम कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 के 4 और 4 दिया 12 और 2 14, मतलब 144 काम हो गया, ठीक ना। तो बोला है कि जो धीमी गति से काम कर रहा है वो कितना देर में करेगा, तो धीमी गति से काम ही कर रहा है तो ये कितना देर में करेगा, तो ये कितना देर में करेगा, तो 144 मिनट में, 144 मिनट में, ठीक है। 144 मिनट में, 144 मिनट को हम घंटा में तोड़ देते हैं, मतलब कि 2 घंटा का हो गया 120 मिनट, तो 2 घंटा हो गया, अब कितना बच गया, 24 मिनट बच गया। 2 घंटा 24 मिनट में क्या करेगा, भरेगा, जो धीमी गति से काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया 8वां नंबर। चलेंगे 9वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 9वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है, 9वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी क्रमशः 20 घंटा तथा 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकता है, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगता है। टंकी की धारिता कितना है से पूछा, टंकी का धारिता कितना है से पूछा, ठीक ना। देखो 9वां नंबर प्रश्न बोला गया है कि 2 नल ए और बी
पानी की खाली टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट भरता है। ध्यान देना रे, ए और बी 20 मिनट और 24 मिनट में भरता है, ठीक ना। लेकिन एक और नल उसमें दिया है सी, वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट भरने में समय लगता है। मतलब तीनों को, ए को भी, बी को भी और सी को भी खोलते हैं तो 15 मिनट भरने में समय लगता है। सबको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 मतलब 120 हो जाएगा। तो 20 छके 120, 24 पचे 120 और 15 28 मतलब 15 8 120, तो सबका निकल गया हमको इतना, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि सी जो है तो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है, तो सी का हम निकाल लेते हैं। सी को अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो खाली सी वाला कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, ए और बी का मान दिया है 11, जबकि ए बी सी का देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 8, जहां पे ए और बी का मान कितना दिया 6 5 11, तो 11 प्लस सी बराबर 8, तो सी का मान कितना आ गया -3, मतलब सी जो है इसे -3 की क्षमता से खाली कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना 120 को हम सी की पावर से भागा देंगे तो आएगा 40 मिनट में, मतलब जो ये क्या जो सी है उसको खाली करने में 40 मिनट लग रहा है, ठीक ना। सी को खाली करने में 40 मिनट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एक तीसरा नल सी गैलन के प्रति मिनट की दर से, मतलब 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, ठीक है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, प्रति मिनट की दर से दिया है ना, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जो सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो ध्यान पाओ कि यदि यहां ध्यान से देखो, बोला क्या है कि यदि 40 मिनट में, यदि जो है सी जो है 40 मिनट में इसे खत्म करता है, तो यहां बोला क्या है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। मान लो 1 मिनट में, या अगर 1 मिनट में अगर 3 गैलन खाली करता है, ध्यान देना 1 मिनट में यदि अगर 3 गैलन खाली करता है, 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 40 मिनट में कितना गैलन खाली करेगा, तो 40 मिनट में 120 गैलन खाली करेगा ना, 40 मिनट में 120 गैलन खाली करेगा, ठीक है। दिखता ना इसमें। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 9वां नंबर बन गया, अब चलेंगे हम 10वां नंबर पे। 10वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि एक पाइप किसी पानी के टंकी को 5 घंटा में भर सकता है, परंतु इसकी तल में छेद होने के कारण इसे टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दे तो छेद के कारण इसे कितने घंटे में खाली हो जाएगा। ध्यान देना, एगो मान लो नल ए है, वो किसी टंकी को 5 घंटा में भरता है, ठीक है, परंतु इसकी तल में छेद होने के कारण इसे टंकी कि 30 मिनट अधिक लगता है। मतलब 30, देखो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ बी है, बोला 30 मिनट अधिक लगता है, मतलब पहले 5 घंटा में, एक और है ए प्लस बी, ये छेद के कारण उसको 30 मिनट अधिक लगता है। अब ध्यान देना 30 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब 5.5 घंटा काम कर रहा होगा, 5.5 मतलब 5 1/2 घंटा में, ठीक ना। तो 5 1/2 घंटा को हम इसको 5 दूनी 10 11, मतलब 11/2 में काम कर रहा है, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों के एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 11 का एलसीएम हो गया 55, तो ये जाएगा 55, तो ये जाएगा 11 बार में, और ये वाला जाएगा 11 5 55, तो 5 आया, फिर 5 से 2 में गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब बोला क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला क्या है कि 10वां नंबर है कि यदि टंकी को पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दे दिया जाए, तो छेद के कारण टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये ना पूछा है। तो ध्यान से देखो,
ए और बी का पावर है 10, ए प्लस बी का पावर है 10, जबकि सिर्फ ए का पावर है 11 प्लस बी बराबर 10, तो बी को रह दिए हम 10 माइनस 11, तो बी बराबर आ गया -1। मतलब -1 की क्षमता से वो खाली करता है। ठीक है, अब बोला गया है पानी भरने वाला को हम बंद कर दिए तो खाली करने वाला कितना देर में खाली कर देगा, तो टोटल काम करना है 55, उसको हम 1 से भागा दे देंगे तो 55 एकम 55, मतलब क्या बोला है 55 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, 55 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब 10वां नंबर प्रश्न बन गया, चलेंगे 11वां नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है, दिक्कत नहीं ना समझने में। 11वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है, बोला गया दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 10 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो Q टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कल एक प्रश्न बताए थे हम कि दो नल है P और Q है, देखो P है और एगो Q है ना, वो दोनों जो है से भर सकता है कितना 12 मिनट और 15 मिनट। ध्यान देना 12 मिनट में 15 मिनट में भर सकता है, दोनों को ऐसे नहीं, कितना आएगा 60 आएगा। ध्यान से देखो बाबू, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक ना, खोलता है दोनों को एक साथ, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर देता है। 3 मिनट के बाद P को बंद कर देता है, तो Q टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अरे अगर 3 मिनट के बाद बंद कर रहा है तो 3 मिनट तक हम तीनों काम कराते हैं, तो 5 4 9 को अगर हम 3 मिनट तक काम करवाएंगे तो 9 3 27 काम कर लेगा। 9 3 तो 60 में से अगर हम 27 काम हटा देंगे तो बच जाएगा कितना, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 2 गए 3 बचेगा, मतलब 33 काम बच गया। अब ये 33 काम को हम किससे करवाना है, Q से करवाना है। Q को काम करने का पावर कितना है, 4 का है, 4 का है, तो 4 से भागा देंगे तो 8 चौके 32, 1/4, 8 चौके 32, 1/4 मिनट, 8 चौके 32, 1/4 मिनट में वो क्या करेगा, 4 मिनट में उसको भर देगा। ठीक है ना, 8 1/4 मिनट में उसको भर देगा। ठीक है, अब 11वां नंबर प्रश्न हो गया, चलेंगे हम 12वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 3 नल A B C एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। ध्यान देना, खतरनाक प्रश्न है, इसको हम बताए हैं टाइम वर्क में भी। ठीक है ना, इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया। अब A और B ने शेष भाग को 7 घंटा में भर दिया, तो अकेले C खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना बाबू, जो 3 नल है, A है, B है, C है, किसी टंकी को कई घंटा में बोला है रे, 6 घंटा में भर सकता है। लेकिन है ना, इन्हें इकट्ठे खोला गया, लेकिन 2 घंटा के बाद C को काम बंद कर देगा, मतलब C जो है 2 घंटा काम किया ना रे, C है 2 घंटा काम किया क्या ना। उसके बाद बोला है जिसके कारण से A और B को 7 घंटा अधिक काम करना पड़ा ना, 7 घंटा अधिक काम करना पड़ा। तो ध्यान देना, अगर 7 घंटा अधिक काम करना पड़ा मतलब क्या बोला, 7 घंटे में हो जाता है, जिसके कारण से A और B को भरने में 7 घंटा टाइम लगता है ना, जिसके कारण से अगर ये छोड़ दिया काम, उसके कारण से A और B को भरने में 7 घंटा का टाइम लगता है। ठीक ना रे, तो 7 घंटा का A और B को समय यहाँ लगा और 2 घंटा A B C यहाँ भी तो किया होगा, मतलब टोटल 9 घंटा काम किया। ठीक ना, मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, 4:3 आ गया, ये आ गया इसका समय। अगर हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितना आ जाएगा, 3:4। अब बोला गया है, उसमें बोला क्या है, बोला है कि C द्वारा खाली टंकी में भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले पूरा टंकी में कितना लीटर पानी होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो A और B का है 4 और C का है 3, तो 4 3 7, 7 × 6 घंटा में भरता था, तो 6 तो 7 6 42, टोटल मान लो कि उसमें टोटल 42 लीटर पानी लेता होगा। ठीक है ना, अब 42 लीटर को C वाला से हम क्षमता से भागा देंगे, तो 3 से भागा दिए तो 14 दिया 42, तो 14 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 14 घंटा में C जो है से भर लेगा। ठीक है, नहीं दिक्कत ना बताइए। अब हमको 12वां बन गया, चलेंगे 13वां नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान से देखते रहो प्रदीप। 13वां नंबर प्रश्न कहा जाता है कि एक हौज में 3 पाइप है
पहले दो पाइप इसे क्रमशः 3 घंटा तथा 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। ध्यान से देखो, प्रश्न देते रहो, ठीक ना, खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न मतलब 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा। खाली के लिए हम कल बताए थे कि खाली के लिए को 0 मानना पड़ता है ना। तो एक हौज जो है 3 घंटा भरता है, वो 3 घंटा 45 मिनट में। एगो नल ए है, एगो नल बी है और एगो सी है। तो एक नल ए जो है वो 3 घंटा में, एक नल बी है 3 घंटा 45 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो कितना, 9 5 45, 12 5 60, 3 3 9, 4 3 12, मतलब 3/4, 3/4, 3/4, तो 4 3 12, 12 4 3 12 और 3 15, 15/4 आ गया, ठीक है। और वो सी है वो 1 घंटा में, है ना। जो सी है वो क्या बोला, 1 घंटा में बोला है। कितना नंबर है? 13 नंबर ना। एक जो है 3 घंटा में, एक इतना घंटा में, और वो 1 घंटा में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका हम ले लेंगे एलसीएम, सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 कितना बार में, 15 जाएगा कितना बार में, 5 बार में। 15 एकम 15, तो यहाँ जाएगा 4 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 15 बार में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, क्या बोला, प्रश्न देखो ध्यान से। वहां पे 3 नल है, एक नल खुलता है 1 बजे, एक नल खुलता है 2 बजे और एक नल खुलता है 3 बजे। अरे अगर मान लो ये जो नल है अगर 1 बजे खुला, 1 बजे खुला तो 3 बजे तक कितना घंटा काम किया होगा, 2 घंटा काम किया होगा। क्या बोल रहे, 3 घंटे तक 2 घंटा काम किया होगा। ये जो है 2 घंटा काम किया, प्लस बी जो नल खुला, बी जो नल खुला वो 2 बजे खुला, तो 3 बजे तक कितना घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया, तो ये 1 घंटा काम किया बी, प्लस अब ए बी सी तीनों काम किया, कितना घंटा नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो छोड़ देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हम खाली करने की बात किया इसलिए हम 0 मानते, अगर भरने की बात करता तो टोटल काम मानते, ठीक है ना। तो खाली की, तो यहाँ जब 1 घंटा में 5 की 10 से भरता है तो 2 घंटा में 5 दूनी 10 प्लस ये 4 एकम 4 प्लस टी, ए का मान कितना है 5 प्लस, यहाँ देखो कोई माइनस में है, बोला गया जबकि तीसरा पाइप इसे खाली करता है, एगो पाइप खाली करता है, मतलब ये से खाली करता है, इसका माइनस हो गया, ठीक ना। 5 प्लस 4 माइनस 15 बराबर 0। ध्यान से देखो, तो 10 4 14 प्लस टी, यहाँ 5 4 9, 9 में से 15 गया तो बचेगा कितना, -6, ठीक है, बराबर 0। तो 14 बराबर, यहाँ इसको इधर ले आते हैं तो 6 टी हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर हो गया 14/6। इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में 2/6, मतलब 2 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक 1/3। अरे कहाँ गलती हो गई, क्या बोला प्रश्न में, देखो एक हौज में 3 पाइप है, ठीक है। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटा 45 को ठीक लिखे है ना, 3 घंटा 45 को हम देखते हैं पहले, कहीं गलती किया है, 3 घंटा 45 को, तो 45/7, तो 3/4 ठीक तो लिखे हैं, तो 4 3 12, 3 15/4, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या बोला, 1 घंटा में, उसके बाद क्या बोला, 3 घंटा में तथा 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा। तो खाली होने की बात किया, हम 0 मान गए, ठीक तो माने। उसके बाद देखो, अगर ए जो है, अगर ए को अगर हम 1 बजे खोलते हैं तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब 2 घंटा काम किया। बी को अगर 2 बजे खोलते हैं तो 2 से 3 1 घंटा काम किया। और उसके बाद ए बी सी वाला मतलब सी वाला नहीं दिया तो सी के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी किया, यहाँ टी कर देंगे, ठीक है। चलो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और इसको काम करने पावर 5, 5 दूना 10 प्लस इसको काम करने पावर 4, तो 4 प्लस यहाँ टी हो गया 1 का 5 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 में से 6 टी जाएगा ना, 9 में से 6 टी जाएगा, तो 5 4 9 में से 6 टी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 बराबर 60, तो टी बराबर 14/6, 6 दूनी 12,
अच्छा उस समय ने पूछा है, देखो उस समय पूछा हम इतना ना पढ़ना। देखो तो यहाँ कितना हो गया, इसको हम निकालते हैं, इसको 60 से भागा गुना कर देंगे तो 20 या 60, 20 या 60 मतलब 2 घंटा 20 मिनट में, 2 घंटा 20 मिनट के बाद बंद करेंगे, 2 घंटा 20 मिनट के बाद बंद करेंगे। ध्यान देना हम कितना बजे इसको किए थे, कितना बजे खोले थे, 3 बजे खोले थे, 3 बजे खोले थे, 2 घंटा 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 5 बज के 20 मिनट में ना होगा ना, 5 बज के 20 मिनट में। अरे 3 बजे हम खोले थे, 2 घंटा 20 मिनट के बाद बंद करेंगे, मतलब 3 बजे और 2 बजे 5 बजे और 20 मिनट, तो मतलब 5 बजे 20 मिनट में इसको हम बंद करेंगे, ठीक है ना, मतलब भर जाएगा। तो 13वां बन के चलेंगे 14वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। ध्यान देना, अरे ऐसा प्रश्न हम सेम बताए हैं, कहां बताए हैं देख लो, ये कितना नंबर है, 14 नंबर है। अभी जस्ट हम यहां बताए थे, अच्छा बनाइए थे ना, बोला एक पाइप की गति दूसरी पाइप की गति से तिगुना, ठीक ना, एगो पाइप ए है एगो पाइप बी है, अगर ये एक काम से करता है तो 3 काम करता है, ठीक ना, अगर दोनों मिलाकर 36 मिनट में काम करता है तो 36 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 36 चौके 4, 6 चौके 24 का 4 और 4 या 12 13 14 144, उसका पूरा पावर है 144। अब बोला सबसे धीमी गति वाला, धीमी गति है 1, मतलब कितना आ गया 144 मिनट आ गया। 144 मिनट कितना लिख सकते हैं, 2 घंटा और 24 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है, सेम प्रश्न वही होगा, मिनट दिया है पहले 144 मिनट दिया है, ठीक ना। तो अब बन गया 14, चलिए 15वां नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटा में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगना है तथा बी की गति ए से दुगना हो तो एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। बोला क्या, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को 5 घंटा भरता है, मतलब ए बी सी 5 घंटा भरता है, ठीक ना, लेकिन ए बी सी जो है तो बोला है कि यदि सी की गति बी से दुगना है, सी की गति जो है बी से दुगना है और बी की गति ए से दुगना है, अगर ए 1 भरता है तो बी 2 भरता होगा, अगर बी 2 भरता है इससे दुगना 4 भरता होगा, ठीक ना। तो बोला है कि तीनों मिला के 5 घंटा काम करता है, तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 गुने 5 मतलब 35 लीटर का काम होता होगा उसमें, मान लो कि उसमें 35 लीटर का काम होता होगा। अब बोला है, वहां बोला गया है कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ए का पावर 1 है तो 1 से भाग देंगे 35 को, तो 35 मिनट का समय लगेगा, मिनट में दिया है 35 घंटा का, सॉरी घंटा में सोच दिया है 35 घंटा का समय लगेगा, 35 घंटा का समय लगेगा, समझ गया ना, प्रदीप समझ गया ना। उसके बाद हो गया 15 चलेगा 16वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। ध्यान देना, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लगेगा, जस्ट पीछे हम बताएं इसको, ठीक ना। 2 नल है ए बी, एक भरता है 20 मिनट में, एक नल ए जो है भरता है 20 मिनट में, एक नल बी है 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ हम खोल देंगे तो एलसीएम हो गया 60, 20 दिया 60, 60 कम 60। बोला है उसमें बोला है दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया हम, अब दोनों को हम 10 मिनट तक काम कर देंगे, 3 और 1 4, 4 को हम 10 मिनट तक काम करवाएंगे तो 40 काम कर लेगा, 60 में से 40 काम कर दिया तो बचा कितना काम, 20 काम बचा, ध्यान देना 20 काम बचा। तो बोला क्या है कि अब शेष भाग को बी कितना समय भरेगा, अरे बी को भरने का पावर कितना है, 1 है, 1 से भाग देंगे तो 20 से कम 20 मतलब 20 मिनट में जो बी है वो भरेगा, ठीक ना, समझे ना। तो 16वां हो गया, चलेंगे 17वां नंबर प्रश्न की। 17 नंबर प्रश्न में कहा जाता है वो कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बारी बारी साल में, ठीक ना, ये बताया था हम टाइम एंड वर्क में।
देखो ए और बी दो को नल है, ए भी नल है बी भी नल है। ए को नल भरता है, ए को नल भरता है 6 मिनट में और ए को 7 मिनट में। ये को 6 और ये को 7 सबका एलसीएम 42, ये जाएगा 7 बार में और ये जाएगा 6 बार में। अब बोला है बाबू कि दोनों नल को पारी पारी से खोलते हैं 1-1 मिनट के लिए, लेकिन सबसे पहले खोलते हैं हम ए को, ठीक ना। तो सबसे पहले खोले ए को तो एक भरेगा 7, फिर खोले हम बी को तो मतलब 1 मिनट खोले हम इसको और 1 मिनट हम खोले इसको, मतलब 2 मिनट का टाइम लेता है, ठीक ना बाबू, लेता है हमें 2 मिनट में होता है एक बार, एक बार में 2 मिनट ना, एक बार में 2 मिनट, ध्यान यहाँ तक होगा नहीं, ठीक 2 मिनट। उसके बाद देखो 2 मिनट में कितना भराता होगा, तो 6 और 6 12 13 लीटर भराता होगा या फिर कुछ मान लो, ठीक ना। उसको भरने का क्षमता है 13 का, ठीक है। तो ध्यान देना टोटल कितना भरना है, 42 भरना है। तो 42 बटा 13, तो 13 तिया 39, ये कितना आ गया 13 तिया 39, ये 3 बार में कट गया है ना। अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 13 तिया 39 में से 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ। अब उस 3 को भरने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, 3 को भरने के लिए सबसे पहले 7 आएगा, तो सबसे पहले 7 आएगा तो 3 बटा 7 मतलब मिनट में भरेगा। तो 3 बार में, जब एक बार में 2 मिनट तो 3 बार में 6 मिनट, अरे हाँ ना रे 3 बार में 6 मिनट बोला है ना, 3 बार में 6 मिनट हो गया। उसके बाद 3 बटा 7 मतलब 6 मिनट 3 बटा 7 मिनट में ही भरेगा, ठीक ना। 6 के पावर 6 3 बटा 7 मिनट में भरेगा, ठीक है। इसमें दिक्कत है ना, ध्यान से देखते रहो। हो गया 17वां, चलेगा 18वां नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा जाता है, प्रश्न देखे तो समझ में आएगा तब। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखो। एगो पाइप ए है, एगो पाइप बी है, ठीक है। वो बोला एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है ना वो। लेकिन एक दूसरा पाइप है जिसका व्यास इससे दुगना है। अरे तो ये बताओ, अगर मान लो कोई मोटर पंप में अगर उसका अगर मुंह छोटा है तो पानी निकालने में ज्यादा समय लेगा, अगर मुंह बड़ा है तो कम समय लेगा। तो हम व्यास को बढ़ा दिए हैं, ठीक ना। हम व्यास, पहले व्यास मेरा था मान लो कि x, ठीक ना, लेकिन अब हम व्यास को बढ़ा दिए, दुगना कर दिए हैं, ठीक ना। दुगना कर दिए तो पानी ज्यादा निकालेगा तो समय कम लगेगा। तो 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना। तो समय कम ले लेता होगा, तो समय 20 लेता होगा। अब दोनों को हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 40 20 का 40, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। प्रश्न बोला है कि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइप की बात क्या है, तो 2 और 1 3, दोनों का पावर है 3 का, टोटल भागा देना है 40 से, तो 13 तिया 39, 13 1 बटा 3, 13 1 बटा 3 मिनट में खाली कर देगा। 13 1 बटा 3 मिनट में खाली कर देगा, ठीक ना, है ना। वो 13 1 बटा 3 मिनट में खाली कर देगा। अब हो गया 18वां नंबर, चलेंगे 19वां नंबर प्रश्न की ओर। तो 19वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। ध्यान से देखो, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखो। 2 मिनट पहले बंद कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना, ए बी सी 6 मिनट 8 मिनट 24 मिनट, ए बी सी 6 मिनट 8 मिनट 24 मिनट, 6 मिनट 8 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। तो ध्यान देना वो, ध्यान से देखो। सबका एलसीएम कितना जाएगा, 24, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24 और 24 एकम 24। अब बोला गया है खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर देते हैं। अगर हम बंद नहीं करते तो 2 मिनट का काम करता ना, 2 मिनट का काम करता और 2 काम करता, ठीक है। हेलो, तो 2 मिनट वाला काम हम इसको जोड़िए देते हैं ना। तो 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26 काम हो गया। अब 26 काम को तीनों करेगा तो 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, तो 8 से भाग देंगे तो 26 बटा 8, तो 8 3 की 24, बच गया कितना, 2 बटा 8 बच गया। इसको भाग देंगे तो 1 बटा 4 आएगा, मतलब 3 1 बटा 4 आ गया। इसको हम सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 3 घंटा
3 मिनट और 15 सेकंड का समय लगेगा। 3 मिनट और 15 सेकंड का समय लगेगा, ठीक ना। 3 मिनट और 15 सेकंड का समय लगेगा, अभी है ना। 3 मिनट और 15 सेकंड का समय लगेगा। 20वां बन गया, समझ में आ रहा है बाबू। अब चलेंगे हम 21वां नंबर प्रश्न में। तो 21वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है? 19 बनाते हैं। अभी हम 19 बनाते हैं, सॉरी 19 बनाते हैं। चलेंगे हम 20वां नंबर प्रश्न में ना। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहा जाता है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। ध्यान देना, 5 मिनट प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है, ठीक ना। तो हौज की क्षमता क्या है? हौज की क्षमता पूछा है, धारिता पूछा, ठीक ना। तो एक किसी हौज को 20 मिनट में, ठीक है, एक किसी हौज को 20 मिनट में और 20 मिनट में, और ए और बी किसी हौज को 100 मिनट में। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, जगह 5 बार में 1 बार में जाएगा, ठीक ना। अब बोला गया उसमें बाबू, ध्यान देना, उसमें बोला गया है तो हम पहले b का पावर निकाल लेते हैं। b का मान कितना होगा से? अगर a प्लस b का मान दिया है 1, a प्लस b का मान दिया है 1, जबकि a का मान दिया है, a का मान 5 है, प्लस b बराबर 1, तो b का मान आना चाहिए कितना? इधर जाएगा तो 1 - 5 बराबर 4 का, -4 का, है ना। अब ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। तो ये पानी निकाल रहा है इसलिए आप माइनस में लिखे हैं, ठीक ना। तो b का पावर कितना है? 4 का है। तो ध्यान देना, यहाँ पे बोला है तो ध्यान देना, मतलब टोटल काम को b को करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम 100 है, उसको b को करने में कितना समय लगेगा? तो 100 को करने में कितना समय लगेगा? 25 चौके 100, मतलब 25 मिनट का समय लगेगा ना। 25 मिनट का समय लगेगा। ध्यान से देखते रहो। तो बोला गया है कि 25 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। अरे जब 1 मिनट में, देखो 25 मिनट में वो काम करता है, ठीक ना। वो काम कितने मिनट में करता है? 25 मिनट में। तो ध्यान देना कि 25 लीटर प्रति सेकंड की दर से वो पानी बाहर निकालता है। 25 कितना बोला है? सॉरी, बोला है 5 लीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 25 मिनट में कितना लीटर? अरे जब 1 मिनट में 5 लीटर, सॉरी 1 सेकंड में 5 लीटर, तो 25 मिनट में, तो 25 जो मिनट है उसको पहले हम सेकंड में निकाल देते हैं और उसके बाद 5 लीटर निकाल देते हैं। 5 से गुना कर देंगे हम, तो 6 × 5 = 30 और 25 × 75, मतलब 7500 लीटर पानी निकालेगा, ठीक है ना। 7500 पानी रखने का क्षमता है उसको, ठीक ना। 7500 पानी रखने का क्षमता है, ठीक है। अब हो गया 20वां नंबर। चलेंगे हम 21वां नंबर प्रश्न में। तो 21वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है? वो 21 नंबर प्रश्न में कहा जाता है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी की धारिता कितना है? ध्यान से देखना, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है ना। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाता है। ध्यान से देखना, देखो छेद उसको मान लेते हैं, ठीक है। वो टंकी को 8 घंटा में खाली करता है। उसके बाद फिर बोला गया है यदि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला एक और नल खोलते हैं, मतलब A प्लस B को खोलते हैं, तो 12 घंटे का समय लेता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24, 8 3 की 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो B का मान कितना आ जाएगा? तो B का मान आ जाएगा 3 में से 2 से 1 आ गया, ठीक है ना। B का मान आ गया 1। अब ध्यान देना, जब ध्यान से सुनो, तो B को खाली करने का क्षमता कितना है? तो 24 बट्टा में इसका वाला 1, तो 24 क्या हो गया? B को खाली करने का समय कितना लेता है? B खाली करने में समय लेता है 24 घंटा का, ठीक है ना, 24 घंटा का। अब बोला गया है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से वहां से पानी निकाल रहा है, निकालिए ना। 6 लीटर प्रति की दर से पानी भरने वाला
क्या बोला गया है, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है ना, वो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। तो यहाँ मिनट में दिया तो 24 गुने 6 लीटर प्रति मिनट के है ना रे, तो 6 गुने मिनट में लाना है, इसलिए 60 गुना करेंगे, ठीक ना। तो गुना कर दो 36 आ गया ना, तो 36, तो 24 को 36 से गुना करो तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 36 दूनी 72, तो कितना आ गया 4, 4 तो 6, 7 और 1 8, मतलब 86 64 आ गया। कितना आ गया, जो धारिता कितना है 86 तो 86 40, ठीक है ना। धारिता कितना है 86 40 का, है ना। अब चलेंगे हम 22वां नंबर प्रश्न में। 22वां नंबर प्रश्न की क्या कहता है, कहता है दो पाइप है ना, वो दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, तीनों नलों को एक साथ खोलने खाली टंकी में खोल देने पर 50 मिनट में भर जाता है, तो सी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बोला बाबू। देखो ध्यान से देखो, दो पाइप एक ए है एक बी है और तीनों पाइप, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना कितना दिया है समय, दो ही और ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बोला है 22वां है ना, देखो 60 मिनट 75 मिनट और तीनों 50 मिनट, 60 मिनट 75 मिनट और तीनों 50 मिनट ना, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 75, एलसीएम कितना आ जाएगा वो, यही बोला है। 22वां का बोला है ये 60 मिनट में 75 मिनट में, और सी एक निकासी पाइप है, तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो 50 मिनट में हो जाता है। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकालेंगे 60 75 50 हो जाएगा 5 बार में, तो 12 ना 15 और 10, फिर देंगे हम कितना बार में, और 3 बार में तो 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, अरे इसका सीधा एलसीएम ले लो 300 ले लो सीधा, ठीक है ना। 300 एलसीएम हो गया, तो 6 5 5 बार में 75 दूनी 75 चौके आ जाएगा और 75 ये 6 बार में जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो बोला गया है प्रश्न में कि सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, तो सी का पावर चाहिए हमको, तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 6, जिसमें ए बी का मान है 5 4 9, 9 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर 6 में से 9 घटाएंगे तो -3, मतलब सी जो है 3 की दर से खाली करता है, तो टोटल खाली करना है 300, कितना की दर से 3 से, तो भागा देंगे तो 100, क्या आ जाएगा 100 मिनट में खाली कर देगा, 100 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है ना। ये 22वां हो गया। अब चलेंगे हम 23वां नंबर प्रश्न में। तो 23 नंबर प्रश्न कहा जाता है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भर देता है, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप खोल दिए गए, ऐसे ही 3 वो और पाइप खोल दिया गया, ठीक है ना, खोल दिए गए, तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक पाइप जो है से किसी टंकी को 6 घंटा भरता है, मान लो एक पाइप ए है किसी टंकी को 6 घंटा भरता है, ठीक ना। तो मान लिया जाए कि 6 घंटा में वो 6 लीटर भरता होगा, ठीक है, 6 घंटा में 6 लीटर भरता होगा, तो आधी टंकी भरा है, आधी टंकी मतलब 30 लीटर भरा है उसमें। अरे अगर एक 6 घंटा में 6 लीटर भरता है तो आधी टंकी 3 लीटर भरा होगा, तो 3 लीटर भरने के लिए उसको कितना समय लगा होगा, 3 मिनट का समय लगा होगा ना, 3 मिनट का। अब जो 3 मिनट का समय हो गया, अब जो आधा बच गया उसको 3 वो आदमी और मतलब 3 वो वैसा ही नल और खोल दिए उसके साथ, एक वो पहले तो है ही था, 3 वो और खोल दिए, मतलब 4 हो गया, तब भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 बटा 4 का समय लगेगा, 3 बटा 4 का समय लगेगा। 3 बटा 4 को हम पहले मिनट में तोड़ देते हैं, ठीक ना, तो मिनट में तोड़ने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60, तो 15 3 45, मतलब 3 घंटा और 45 मिनट का समय लेगा, है ना, 3 घंटा 45 मिनट का ये इसमें समय लेगा।
अब ये बन गया 23वां नंबर, चलेंगे 24वां नंबर प्रश्न में। तो 24वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि दो पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देता है, ठीक है। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेता है, केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एगो नल ए है, एगो बी है, जो ए दो क्या बोला गया है, दो पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, और ए और बी जो है 4 घंटा में भरता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब एगो टंकी है, एगो नल ए है, वो मान लो कि 1 घंटा में भरता है, ठीक है ना। और जो बी है वो उससे 6 घंटा कम में भरता है, मतलब 1 घंटा 1 से माइनस 6 घंटा में भरता है, ठीक है ना। अब दोनों का बोला गया है कि दोनों मिलकर 4 घंटा में भरता है, ठीक है ना। अब ये निकल गया उसका टाइम, अगर उसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्षमता, तो क्षमता कितना होगा 1/x, ये 1/x माइनस 6 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसका कितना निकालेगा, इस सब को हम ले लेंगे, इस सब का जोड़ेंगे इतना दिया है, मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 6 बराबर 1/4, ठीक है ना। अब x का मान इसमें से कोई एगो रख दो, कोई एगो रख दो, जिस पर तुमको शक लगता है, बोलो तुम कौन सा रखे, बोलो बोलो तुम ना, बोलो ना, कौन सा रखे, बोल दो, जो बोलेगा वही रखेंगे, बोलो। फर्स्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का मान मतलब पहला का मान कितना है, 1 घंटा, तो 1 बराबर मान लेते हैं 1/1 प्लस 1/1 माइनस 6 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा, क्या बोला है 6 घंटा, 24 मिनट का बोला है, 6 घंटा अधिक लेता है, 6 घंटा अधिक लेता है, समय जुटेगा, 6 घंटा अधिक लेता है ना, मतलब कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ 1/1 प्लस 1/7 बराबर 1/4 आ गया ना। अगर बराबर तो बराबर आता है, तो 7 एकम 7, ये लघुत्तम हो गया 7, तो 7 एकम 7, तो 7 प्लस 1 मतलब 8/7 बराबर आया नहीं ना यार। अब इसको नहीं रखेंगे, अब कोई और दूसरा रखते हैं x बराबर, ठीक ना, कोई और दूसरा मान लो कि रखते हैं हम सी नंबर 6, ठीक ना। तो 1/6 प्लस 6 बराबर 1/4 हो गया, है ना। अब देखो बराबर आता है, तो 6 और 6 12, तो यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 2 प्लस 12 का 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 और 2 हो गया 4/12, अगर भागा देंगे तो 1/4 आ गया, मतलब 1/4 दोनों था, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब x का मान कितना होगा 6 होगा, समझ गए बाबू, अरे समझा, अरे मतलब 6 घंटा में, ठीक है। तो ये 24वां में, अब चलेंगे 25वां नंबर प्रश्न में। 25वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी, देखो 12 बाल्टी पानी से टंकी पूरी भर जाता है, ठीक ना, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 है, समझे ना। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी, अरे जब 12 बाल्टी पानी में 12 बाल्टी पानी में वो टंकी पूरा भर जाता है, ठीक ना, लेकिन एक बाल्टी में कितना पानी लेता होगा हम जानेंगे तब ना। तो एक बाल्टी में लेता है 13.5, ठीक है, एक बाल्टी में लेता है 13.5, तो टोटल पानी कितना ले लेता है वो निकल जाएगा हमको। तो 13.5 को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 × 5 = 8 के 0, 12 एकम 12 ना 12 × 36, 36 और 6 42 के 2, और 12 एकम 12 और 4 12 4 16, इतना हो गया पॉइंट यहाँ, मतलब 162 लीटर लेता होगा, ठीक ना। अब बोला क्या है, यदि 9 लीटर वाला अगर हम कोई बाल्टी लेते हैं, अगर क्या बोला गया है, यदि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी, तो 9 से भागा देंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। अब 25वां हो गया, चलेंगे 26वां नंबर प्रश्न में। तो 26वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है, ठीक है ना। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं, ध्यान देना, दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। ध्यान देना, बाल्टी P की धारिता Q की धारिता से 3 गुनी है,
पी और क्यू, बाल्टी पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 अगर ये 1 होगा ये 3 होगा, ठीक ना। अगर पी के क्या बोलता है, टंकी को भरने के लिए अगर पी के 60 फेरे लगते हैं तो एक फेरा में क्या बोला है कि 60 फेरे लगते हैं, ठीक ना। तो पी के लिए हम 60 से गुना कर देंगे, मतलब हमको पूरा कितना उसमें लेता हुआ निकल जाएगा, तो 6 × 18 मतलब 180 लीटर लेता होगा मान लिया, ठीक ना। तो उसके बाद हम बोलेंगे कि दोनों बाल्टी को एक साथ खोल दे तब कितने फेरे इस टंकी को भर देगा। अगर दोनों बाल्टी खोल दे तब 3 और 1 4 खोल दें तो 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 2 बचा 4 5 20, मतलब 45 फेरे इस टंकी को भर देंगे, ठीक ना। 45 फेरे, कोई दिक्कत है उसमें, ध्यान दो यहां जाता ना, कोई दिक्कत ना पड़े। 26वां हो गया, चलेंगे 27वां नंबर प्रश्न में। 27वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी 60 और 40 का समय लेता है। ए और बी देखो यहाँ 60 का और 40 का समय लेता है, एलसीएम कितना हो जाएगा 120 का, 2 बार में, और ये कितना बार में 3 बार में। देखो आधा समय बोला गया है कि आधा समय बी तथा आधा समय ए और बी दोनों, मतलब आधा समय बी काम किया, तो चलो ठीक है आधा समय बी काम किया, उसके बाद आधा समय ए और बी दोनों, मतलब एक बार होने में पहले तो ए काम किया और दूसरा आधा समय में दोनों काम किया, मतलब 3 2 5 काम किया, तो एक बार होने में 8, मतलब 8 काम होने में, एक बार होने में 2 मिनट का समय लगता है। मान लो कितना नंबर है समय ना, मान लो कि 2 मिनट का समय लेता है ना, वो एक बार होने में 2 मिनट का समय लगता है जिसमें 8 काम करता है, तो 120 को काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 120 बटा 8, तो हम देखिए कितना हो जाएगा 25 चौके 100, देखो 8 8 ना रे, अरे तो 15 ठीक से होता है 15, ठीक ना, मतलब 15 बार में। अब जब 15 बार में आया है तो एक बार में 2 मिनट था, 15 बार में 30 मिनट का समय लगेगा ना रे, है ना। अरे ऐसा ना बोलो, समझ में आता था बोलो, ठीक ना, आता है, अच्छा आ रहा है। 10वां हो गया, चलेगा 28वां नंबर प्रश्न में। 28वां नंबर प्रश्न कहा जाता है कि 3 नल ए बी सी टंकी को 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में भरता है। यदि सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। ए बी सी 12 15 और 20, ध्यान देना, ए बी सी 12 15 और 20, ठीक है बाबू 12 15 और 20। अब बोला गया है कि 28वां है ना, बोला गया है कि एलसीएम नहीं है, एलसीएम लो 60 हो गया, ये 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब ध्यान देना प्रश्न में क्या बोला, ऊपर पढ़ो, बोला गया है ए सदैव खुला रहता है लेकिन खुला रहे तथा बी और सी को एक घंटा बारी बारी से काम करा, मतलब 1 घंटा इसको काम कराएगा, 1 घंटा बी के साथ ये काम करेगा और 1 घंटा ए के साथ ये काम करेगा, 1 घंटा ए के साथ बी और 1 घंटा ए के साथ सी, ठीक ना। मतलब 2 घंटा में एक बार, और एक बार में कितना काम करता है, तो 5 4 9 प्लस 5 3 8 8 8 कितना है 5 4 9, देखो 5 4 9 प्लस 5 3 8 ना, तो 8 8 16 17 काम होता है एक बार में, ठीक ना। अब टोटल का कम करना है हमको 60 बटा 17, ठीक है, कमीशन हुआ। अब ध्यान देना, इसको भागा देंगे तो 17 दूनी 34 17 51, 17 तिया 51, 3 बार बच गया, कितना बच गया 9 बचा है अभी ना, 9 बचा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा, तो 9 बचा है तो ये तो 9 काम करिए लेगा, तो एक घंटा का काम ये कर लिया, 1 घंटा का काम यहाँ हो गया, तो यहाँ 3 बार हुआ है ना, तो 3 बार में कितना, जब एक बार में 2 घंटा, 3 बार में 6 घंटा प्लस ये वाला 9 यहाँ 1 घंटा और 1 घंटा और, मतलब 6 7 घंटा में काम हो जाएगा, है ना, 7 घंटा में काम हो जाएगा। 28वां चलो 29वां नंबर प्रश्न में।
29वां नंबर प्रश्न कहा जाता है कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। शेष भाग को ए तथा बी 60 घंटे में भरते हैं, तो सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, जो ये 29वां नंबर प्रश्न है, जो ये 29वां नंबर प्रश्न है वो सेम है तुम्हारा, अभी मिलकर नहीं होगा। जो 29वां नंबर प्रश्न है वो सेम है कौन सा प्रश्न का, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोटा फिर से बनाते हैं ना। जो 29वां नंबर प्रश्न है वो सेम है 12वां नंबर प्रश्न का, ठीक है। देख लो, जो 29वां नंबर प्रश्न है वो सेम है 12वां नंबर प्रश्न का, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 30वां नंबर प्रश्न में। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। 30वां नंबर प्रश्न में चलते हैं बाबू। 30वां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटा में पानी भर सकता है तथा दूसरा पाइप 5 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी भरा हो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है ना। एगो पाइप ए है, एगो पाइप बी है, एगो 8 घंटा में, एगो 5 घंटा में। एगो पाइप ए और एक पाइप बी, 8 घंटा 5 घंटा, एलसीएम 40, 5 बार में और 8 बार में, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको 3/4 भाग भरा है, 3/4 भाग भरा है, तो 40 का 3/4 कितना निकलेगा, 4 है 40, मतलब उसमें 30 लीटर है, ठीक ना, 30 लीटर है ना। अब उसको बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो 8 5 13, 8 5 13, तो 30 को 13 से भागा देंगे तो 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26, 4 बच गया, 4/13, ठीक ना। मतलब 2/4/13। ध्यान दो, क्या बोला प्रश्न में, फिर से बताइए। क्या बोला प्रश्न, देखो तो एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटा में भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटा में खाली कर सकता है। अरे खाली कर सकता है, खाली कर सकता है, माइनस ना होगा यार, है ना, माइनस ना होगा, दूसरा इसको खाली कर सकता है, ये बोला है। एक जो 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो खाली कर सकता है, तो हम 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचा है। -3 कहाँ लिख रहे हैं, खाली कर रहा है इसीलिए, तो उसको 3 से भागा देंगे तो 10 या 30, मतलब 10 घंटा में खाली कर देगा। और का समझ गया ना, कहते हैं ना। 30वां हो गया, चलेंगे 31वां नंबर प्रश्न है। क्या हुआ, 31वां नंबर प्रश्न कहा कहता है किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 1/2 घंटा लगता है। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो बोला है किस प्रश्न कि मान लो ए है उसे 3 घंटा भर रहा है, ए जो आया है 3 घंटा भर रहा है, बी मतलब ए तथा बी दोनों मिला के कितना घंटे का समय लग जाता है, 3/2, 3 दूनी 6, 7/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इधर 7 बार में इस सत्या के 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। तब बोला गया है उसमें, क्या बोला है, भाई टंकी का सारा जल छेद से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब देखो, जब ए और बी का मान दिया 6, जबकि ए का मान है 7, है ना, मतलब ए प्लस बी बराबर दिया है मान 6, जबकि ए का मान दिया है 7, तो 7 प्लस बी बराबर आ गया 6, तो बी का मान आ गया 6 - 7, तो बी का मान आ गया -1, खाली कर रहा है इसलिए हम लिखे माइनस में, ठीक है ना। मतलब बी का पावर है 1 का, तो 21 को खाली करना है, 1 से भागा देंगे तो 21 से कम 21 से कम 21 ना हो, कितना 31वां नंबर ना, मतलब 21 घंटा में खाली कर देगा, है ना, 21 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है ना। अब चलेंगे 31वां, चलेंगे 32वां नंबर प्रश्न में।
32वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरी पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरी पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा? ध्यान देना, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में, जबकि देखो ए को नल ए है वो 15 मिनट में, बी है वो कितना हो 10 मिनट में, और सी जो है सिर्फ 5 मिनट में। सी नहीं, ए बी सी, ए बी सी तीनों मिलकर 5 मिनट में, ठीक ना। सबका एसएम कितना आ गया? सबका एसएम आ गया हमको 30। यहाँ हो गया 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 छक्के 30, है ना। बोला गया है पहले 4 मिनट तक दोनों को खोला गया, तो दोनों को खोल दिया हम 4 मिनट तक, तो 3 2 5 काम को 4 मिनट तक करवाएंगे तो 20 काम करेगा, मतलब 20 लीटर हम टंकी में भर दिए पानी, ठीक ना। अब हम खोल दिए सी को, लेकिन सी का मान कितना है? तो ये दोनों का मान है, मतलब ए और बी का मान दिया है 5, जबकि ए बी सी, जबकि तीनों का मान दिया है 6 है ना रे, तीनों का मान दिया 6 और ए बी का मान दिया है 5, तो 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 बचेगा, उसको 20 से भागा देंगे तो 20 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। 33वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? तो 33वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है